नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धारणा किसी से छुपी नहीं है। वो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान को आतंकवाद को पालने पोसने वाला बताते रहे। उसी ट्रंप से अपनी तारीफ का सर्टिफिकेट लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अब घूम रहे हैं। बुधवार की रात ट्रंप शरीफ में फोन पर बात हुई। क्या बात हुई ये दूसरा कोई नहीं जानता, ये सिर्फ शरीफ जानते हैं और वही कह रहे हैं ट्रंप तो उनकी शख्सियत के कायल हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों को लगता होगा कि ट्रंप के राज में उसकी आतंकी नीति, नियत और ठिकानों का न जाने क्या अंजाम होगा। शायद ये बड़ी वजह रही होगी कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने ट्रंप की जीत के 21वें दिन उन्हें फोन किया, शानदार जीत की बधाई देने के लिए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का अमेरिका के भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देना एक सामान्य डिप्लोमेटिक औपचारिकता हो सकती है, लेकिन आतंकवाद को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के तीखे रुख को देखते हुए शरीफ का बधाई कॉल सामान्य बात नहीं हो सकती। और इसकी आहट खुद शरीफ के दफ्तर से सुनाई दी कि डोनाल्ड ट्रंप ने शरीफ की जमकर तारीफ की, यानी अपने मुंह मियां मिट्ठू। बुधवार को शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देने के लिए फोन किया। इस बातचीत के बारे में शरीफ के दफ्तर से जो कहा गया, उसके मुताबिक ट्रंप ने शरीफ से कहा, मिस्टर शरीफ, आपका बहुत नाम और इज्जत है। आप एक शानदार इंसान हैं। आप लाजवाब काम कर रहे हैं जो साफ साफ नजर आता है। मैं जल्द ही आपसे मिलने की उम्मीद कर रहा हूँ। आपसे बात करते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मानो मैं उस इंसान से बात कर रहा हूँ जिसे लंबे समय से जानता हूँ। आप अपनी समस्याओं के हल के लिए मुझसे जैसी मदद चाहते हैं, मैं कभी किसी भी वक्त मदद के लिए तैयार हूँ। मेरे पद संभालने से पहले भी आप जब जी चाहे मुझे फोन कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या दो राष्ट्रों के दो शिखर नेताओं की बातचीत ऐसे जग जाहिर होनी चाहिए? ये दिखाने के लिए कि देखो, नगरोटा के हमला के बाद भी वो अमेरिका विशेष चिंतित नहीं है। जो भविष्य का प्रशासन आएगा वहाँ वो चिंता नहीं है उनको ज़्यादा। ये दिखाने के लिए वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान आइसोलेटेड नहीं है। भारत कोशिश कर रहा है आइसोलेट करने का, लेकिन आइसोलेटेड नहीं है। और देखिए, हमारा मित्र है चीन, अब रूस भी हमारा मित्र हो गया है, अब अमेरिका भी हमारा दुश्मन नहीं है। आई थिंक ये स्ट्रेटेजिक बात है, ये नहीं कि वो पाकिस्तान को ऊपर करके भारत को नीचे खींचे। मैं ऐसे नहीं देख रहा हूँ इस डेवलपमेंट को। अब शरीफ ने अपनी पीठ अपने हाथों जिस तरह थपथपाई है, उसके बाद आप ये जानने के लिए मचल रहे होंगे कि आखिर ट्रंप ने क्या कहा था। ट्रंप के दफ्तर से जो बयान जारी हुआ है, उसके मुताबिक ट्रंप ने शरीफ से कहा कि वो दोनों देशों में एक मजबूत संबंध देखना चाहते हैं। साथ ही वो शरीफ के साथ एक मजबूत निजी संबंध के भी हिमायती हैं। अब ट्रंप के दफ्तर ने वैसा बयान तो जारी नहीं किया जैसा शरीफ बोल रहे हैं। इसीलिए जिस दौर में अमेरिका से पाकिस्तान के रिश्ते बेहद संवेदनशील और मुश्किल हो गए हों, शरीफ की ये वाहवाही अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली कहावत को सही ठहराती है। I would reserve my judgment. We have only seen the one-sided version of that conversation. अब हम आपको डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट दिखाते हैं जिसे उन्होंने 7 दिसंबर 2011 को किया था। ये बिल्कुल सीधी बात है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है। ये ट्रंप ही हैं जो बार बार ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को पनाह देने के लिए पाकिस्तान से बार बार माफी मांगने की बात करते रहे हैं। तो अब पाकिस्तान को देखना होगा कि शरीफ की अपनी जुबानी अपनी तारीफ क्या उसे अमेरिका का लाडला बना पाएगा। सिद्धार्थ के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने के 21 दिन बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने फोन किया, बधाई दी। यह बधाई निजी मामला हो सकता था, लेकिन इसका प्रचार करके शरीफ ने दुनिया को यह दिखाना चाहा कि उनसे बड़ा शरीफ कोई है नहीं और अमेरिका की नजर इनायत उन्हीं पर है और दुनिया के रंगमंच पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ा नहीं है। और साथ ही भारत के बढ़ते दबदबे के बीच अपनी जगह दिखाने की पाकिस्तान की राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान की ऐसी खुलकर तारीफ की, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के दिल पर कैसी छुरियां चली होंगी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को तो रात रात भर नींद नहीं आती होगी, और तो और तब पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर भी। अब सवाल है कि अचानक शरीफ को
ट्रंप को फोन क्यों करना पड़ा और फिर अपनी जुबानी ही अपनी तारीफ क्यों करनी पड़ी। शरीफ को अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर ट्रंप का रुख क्या है। पाकिस्तान के आतंक की मार अमेरिका भी झेल चुका है और हिंदुस्तान तो झेल ही रहा है। यह भी सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता कि नगरोटा में आतंकी हमले के दूसरे दिन ही शरीफ ने ट्रंप को फोन किया। Pakistan is a country which has a long record of carrying out cross-border terrorism, which it regards as an instrument of policy. This puts Pakistan at odds with the rest of the international community. Over the years, India has suffered many heinous attacks which have been supported and sponsored by Pakistan. This has been a calculated strategy on the part of Pakistan for many years. शरीफ को बखूबी पता है कि ट्रंप के जहन में भारत के लिए काफी सम्मान है। वो भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं। कहीं रिश्तों की इस दौड़ में पिछड़ने के डर से तो शरीफ तारीफ का ये दांव नहीं खेल रहे। कहां पाकिस्तान और पाकिस्तानी हुक्मरानों की तारीफ में कोई चूं तक नहीं करता और कहां हिंदुस्तान और इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में खुद अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कसीदे पढ़ते हैं। ऐसे में शरीफ के लिए ये कहना उनकी मजबूरी हो सकती है कि फोन पर ही ट्रंप उनके मुरीद बन गए। I look forward to working with Prime Minister Modi, who has been very energetic in reforming India's bureaucracy. Great man. I applaud him for doing so. पाकिस्तान से अपनी नफरत को ट्रंप ने कभी छुपाया नहीं, लेकिन ये भी सही है कि एक दौर में पाकिस्तान पर भरपूर भरोसा करने वाले अमेरिका का नजरिया काफी बदल चुका है। आलम यह है कि 10 साल में कोई अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान नहीं गया। 8 साल तक राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा एक बार भी अमेरिका नहीं गए, जबकि भारत में वो दो बार आ चुके हैं। तो क्या अपनी हैसियत घटती देख शरीफ ने तारीफ की कूटनीतिक चाल चली है? We have to insist that all parties recognize a common humanity and that nations end proxy wars that fuel disorder. Because until basic questions are answered about how communities coexist, the embers of extremism will continue to burn, countless human beings will suffer, most of all in that region, but extremism will continue to be exported overseas. न्यूयॉर्क के ट्विन टावर पर आतंकी हमला करने वाले अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने अपने घर में छुपा कर रखा। ट्रंप तो राष्ट्रपति बनने से पहले इस बात के लिए पाकिस्तान पर नजरें तीखी कर चुके हैं। शरीफ को यह डर सता रहा होगा कि कहीं ओबामा से भी बड़ा फैसला लेते हुए ट्रंप अमेरिका को दी जा रही मदद बिल्कुल खत्म कर दें। अभी का जो इस वक्त जो प्रशासन है वो उनके संसद में, कांग्रेस में अभी तक तो अमेरिका ने हमें बहुत स्ट्रेटेजिक एलाई माना है। वो ये शब्द हैं, ये उनके कांग्रेस या उनके संसद की तरफ से ये प्रस्ताव पास किया जाएगा। यह प्रस्ताव नहीं पास होगा तो सेंस ऑफ द हाउस यानी उनका जो संसद है उनकी सोच ये है, ये पास किया। ये हो गया तब तो उसको बदलना बड़ी मुश्किल होगी भविष्य में। शरीफ ने अपनी जुबान से अपनी वाहवाही का एक खोखला दांव तो चल दिया, लेकिन इसकी कामयाबी की गारंटी नहीं है। बिल्कुल आतंक पर नकेल कसने के पाकिस्तान के दावे की तरह। सिद्धार्थ के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ तो कभी की नहीं, लेकिन भारत के मुरीद हमेशा रहे। आखिर क्यों? अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की बात बात पर तारीफ की है। दरअसल भारत का साफ सुथरा रुख और अमेरिका की तरक्की में भारतीयों का मजबूत हाथ ट्रंप बाखूबी समझते हैं। साथ ही वो यह भी जानते हैं कि रिश्तों को निभाना भारत को सबसे बेहतर। ये ट्रंप के भारत प्रेम को दिखाता है और कमाल देखिए कि ट्रंप का ये कार्ड चल निकला। अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री चाहे जो कहें, लेकिन भारत से दोस्ती अमेरिका की जरूरत भी है और मजबूरी भी।
अमेरिका में 34 लाख भारतीय बसते हैं। चीन और फिलीपींस के बाद सबसे ज्यादा भारत के ही लोग अमेरिका में हैं। कैलिफोर्निया की आबादी का 19% हिस्सा भारतीय है। न्यूयॉर्क में 12% आबादी हिंदुस्तानियों की है। 50% होटल बिजनेस अमेरिकी भारतीयों के कब्जे में है। 40% मोटल बिजनेस गुजरातियों के हाथ में है। फार्मेसी सेक्टर के 50% कारोबार पर भारतीयों का कब्जा है। सिलिकॉन वैली के 15% कंपनियों के मालिक भारतीय हैं। तभी तो अपनी नई टीम बनाते हुए ट्रंप ने 29 नवंबर को भारतीय मूल के डॉक्टर सीमा वर्मा को हेल्थ केयर सेक्रेटरी बनाया और अमूल थापर को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का ऐलान किया। जबकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपने हाथों अपनी पीठ थपथपाकर खुश हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो अपने मुंह मियां मिट्ठू और हमसे बड़ा कोई शरीफ नहीं, ये है नवाज शरीफ। तो विशेष में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।